हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा कच्चे कर्मचारी पक्के। तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर सरकार खुले दिल से नीति बनाए और लागू करे। 5 साल, 7 साल या 10 साल या इससे कम वाले कर्मचारी भी भाई क्या पक्के हो सकते हैं? कर्मचारी लगातार भाई दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सीएम नायब सैनी सरकार अगर रेगुलेशन का तोहफा देना चाहती है तो खुले दिल से नीति बनाए। तो यहाँ पर क्या है, गलियारे में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा दे सकती हैं। लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने के बाद मुख्यमंत्री ने काफ़ी फैसले पर जानकारी जनता की परेशानी कम करने का प्रयास किया है और वे अभी भी बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर रेगुलेशन पॉलिसी का तोहफा देना ही है तो खुले दिल से नीति बनाए। इसका लाभ कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, और यूँ तो कम से कम 3 साल वालों को भी पक्का करना चाहिए। लेकिन भाई कुछ बोर्ड निगम के अंदर 7 से 10 साल वाले सर्विस पूरी जो कर्मचारी कर चुके हैं उनका डाटा एकत्रित किया गया है, और उसमें भी चर्चा है कि कम से कम 5 साल या 5 से ज़्यादा वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको जो है पक्का किया जाए, और कम से कम 1 लाख जो अस्थायी कर्मचारी है उनको भाई इस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। अगर इस पॉलिसी का लाभ 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हो गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सकारात्मक और साफ जो रुख है वो भाई भाजपा की तरफ में जो कर्मचारी है उनका दिखने वाला है। तो अभी वर्तमान में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियाँ चल रही हैं, और अगर भर्ती पूरी हो गई तो भाई लगभग भाजपा को मत देने का जो विचार है, वो जो बेरोजगार युवा को अगर नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं भाई एक प्लस पॉइंट उनके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं जो आउटसोर्सिंग है। अब बात करते हैं भाई जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सर्विस 5 साल पूरी हो चुकी हैं, उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए, चाहे वे कौशल रोजगार निगम में पोर्ट क्यों ना हुए हो। तो इसके अलावा जो ऐसे कर्मचारी हैं जो परिषद या सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो उनको भी भाई इसका तोहफा मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिन्हें पहले स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहते थे, को लिया जा सकता है। और पूरी फीडिंग सरकार राज्य में बजट पूरी तरह होती है। वैसे भी ये पद वित्त विभाग से मंजूर है। तो अब भाई कहीं ना कहीं जो मुख्य प्रधान सचिव जो है नियुक्त किए गए हैं, रेगुलेशन पॉलिसी तैयार करने के पीछे भी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का दिमाग चल रहा है। इसके लिए गलियारे में कहा जा रहा है कि रेगुलेशन पॉलिसी आगामी विधानसभा में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी न्यूज़पेपर के अंदर भाई बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो ये चाहते हैं भी अगर सरकार उनको पक्का कर रही है तो खुले दिल से जो पॉलिसी है उसको लागू करे, और जो कर्मचारी है उनको भाई इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो कर्मचारी चाहे भाई कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट हो गए हो उनको भी इसके साथ लेना चाहिए। इसके अंदर जो पॉलिसी है इसके अंदर कम से कम 1 लाख कैंडिडेट तो है, और 1 लाख से ज़्यादा अगर कैंडिडेट को फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं भाई ये भाजपा के लिए जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है उनके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो कच्चे कर्मचारियों के लिए भी रोज़ाना कुछ ना कुछ नई न्यूज़ निकल के आती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो समय से आपको मिल सके। धन्यवाद।